बेसिकली जागरूकता नहीं है मानसिक बीमारियों को लेकर। एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरुआत में चूँकि बीमारी जब पकड़ में नहीं आती है या शुरुआती फ़ेज़ में नहीं आती है तो आदमी लापरवाही कर जाता है। तो होता क्या है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्रेन में हमारे एक इंसान को जकड़ लेती है। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं हूँ डॉक्टर रवि और सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बातें मन की पे। फ्रेंड, आज का टॉपिक हमेशा की तरह ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। जो अक्सर मेरे ओपीडी में लोग पेशेंट मुझसे पूछते हैं या अक्सर ये सवाल होता है कि आखिर मानसिक बीमारियों का इलाज इतना लंबा क्यों चलता है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, क्या डॉक्टर सब लूटते हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि मानसिक बीमारियों का लंबा इलाज क्यों चलता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इलाज करा कर थक गए हैं, इंसान से परेशान हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एक आम जनता से रिलेटेड एक टॉपिक है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि मानसिक बीमारियाँ अनलाइक फिजिकल बीमारियाँ, जैसे किसी को शुगर हो गया है या बीपी हो गया है, तो कोई अपना बीपी नपवाता है तो उसमें दिख जाता है कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है, 160-70 है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे क्या होता है कि कोई अगर किसी को मान लीजिए कि मानसिक बीमारी है तो उसके मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानी चल रही है, वो किसी को दिखता नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं लोग किसको क्या परेशानी है। तो होता क्या है, परिवार के लोग उस बीमारी को परेशानी समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे घर में जो इंसान है, जो लड़का है या जो भी है, वाइफ है, उसको हुआ क्या है, हस्बैंड को हुआ क्या है। तो इंसान अपने मन ही मन जब तक कि वो बताता नहीं है घर वालों को कि हाँ मुझे घबराहट है, चिंता है या कुछ और मुझे है, मैं रोज़ बार बार धोता हूँ, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं हमारी मानसिक बीमारियों में, या फिर मुझे कोई शक होता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो होता क्या है कि इसे हम प्रोड्रोम फेज़ कहते हैं, जो कि हमारे फिजिकल बीमारी में भी होता है। होता क्या है, शुरुआत में बीमारी पकड़ में नहीं आ पाती है या लक्षण जो होते हैं ओवरलैप करते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है। जैसे कोई डिप्रेशन में है इंसान तो चुप रहने लगता है, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा कुछ हुई होगी बात, कुछ मन में टेंशन होगा, आजकल वैसे भी स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो होता क्या है, शुरू में लोग ध्यान नहीं देते हैं तो बीमारियाँ उसी तरह दबी रह जाती हैं। जब तक कि बीमारी का लक्षण बहुत ज़्यादा एग्रीवेट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है, तब तक लोग क्या होता है कि काम चलाते रहते हैं या लोग अपना चलते रहते हैं कि ठीक है हुआ हुआ कुछ, या पेशेंट भी उतना ध्यान नहीं देता है, अपना टाइम काम चलाता रहता है। कभी कभी इधर छोटा मोटा दवा खा लिए, मतलब मेडिकल स्टोर से, या कुछ भी कर लिए, अपना नींद की गोली खा लिए। लोगों में बेसिकली जागरूकता नहीं है मानसिक बीमारियों को लेकर। एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरुआत में चूँकि बीमारियाँ जब पकड़ में नहीं आती हैं या शुरुआती फ़ेज़ में नहीं आती हैं तो आदमी लापरवाही कर जाता है। तो होता क्या है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्रेन में हमारे एक एक इंसान को जकड़ लेती है। तो जब आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जब कोई बीमारी ज़्यादा जकड़ लेगी तो उसका इलाज लंबा चलेगा ही। तो ये माना गया है कि मानसिक बीमारियों में चूँकि लक्षण हमें दिखते नहीं हैं तो उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो पाएगा। जैसे कि क्योंकि घर वाले भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले पाते हैं, पेशेंट भी खुद को सीरियसली नहीं ले पाता है। थोड़ा दवा खाया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन बाद फिर दवा खाने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं प्राइवेट खरीद रहा है तो उसको भाई महँगा पड़ रहा है दवा। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब जैसे कि माना गया, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लूँ, स्किज़ोफ्रेनिया जो एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है, उसमें क्या होता है, ये लिखा गया है रिसर्च में या अभी देखा भी गया है कि अगर किसी को पहली बार स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है तो उसको एटलीस्ट 1 साल तक इलाज चलेगा। अगर 1 से 2 बार या 5 बार एपिसोड आ गया है या बहुत सुसाइडल है, तो 2 साल से 5 साल या कभी-कभी लाइफ टाइम भी एपिसोड चलता है। क्योंकि जब उसको इतनी ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है, तो वो ब्रेन में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाता है कि वो फिर जल्दी ठीक नहीं होता है। उसी तरह से ओसीडी बीमारी जो होती है या घबराहट की कोई बीमारी होती है या डिप्रेशन में होती है, ये माना गया है कि मतलब 3 से 6 महीने तो दवा चलेगी। क्योंकि 3 से 6 महीने में क्या होता है, विचारों में यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब विचारों में प्रॉब्लम आ जाती है तो पहले तो उसका सिम्पटम ठीक होगा, उसकी घबराहट दूर होगी। अगर एंग्ज़ायटी का भी पेशेंट है तो, अगर डिप्रेशन का है तो पहले उसका मन अच्छा रहने लगेगा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे एक एक 10-15 दिन तो उसमें लग जाता है। फिर धीरे-धीरे करते-करते उसको फिर समझाया जाता है उसकी वजह को लेकर कि उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हुआ। तो ऐसा करते-करते 1-2 महीना 3 महीना लग जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि डॉक्टर चाहे कितना भी समझा ले, पेशेंट को ही फाइनली उस चीज़ों को अपनाना होता है, उसको अपने विचारों से लड़ना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दवाइयाँ उसका बहुत सपोर्ट करती हैं। तो पेशेंट जितना ही उस बात को मानेगा, उतना ही जल्दी वो ठीक होगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी को शुगर की बीमारी हुई है और डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया दवा, बहुत अच्छी दवा एडवाइस कर दी, लेकिन साथ में अगर वो परहेज़ पेशेंट नहीं करेगा, वो दवाइयाँ टाइम से नहीं लेगा या फिर जाके मिठाई खा लिया, आलू खा लिया या कुछ और भी चीज़ें खा लिया जो कि नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ में,
तो फिर उसका डायबिटीज़ कैसे ठीक होगा। तो उसी तरह से मानसिक बीमारियाँ होती हैं कि जो हमने पेशेंट को समझाया है, काउंसल किया है, जिस वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है या उदासी आ रही है, अगर उन चीज़ों पे वो काम नहीं करेगा तो उसको उदासी तो रहेगी ही। फिर होता क्या है कि पेशेंट दवा छोड़ देते हैं। इसलिए इन चीज़ों को दूर करने के लिए एक लंबे समय तक दवा खिलाई जाती है, ताकि उसके सोचने की जो तरीका है पेशेंट का, जिस वजह से उसको उदासी हुई है या उसको एंग्जाइटी हुई है, घबराहट हुई है, या फॉर एग्जांपल किसी को अगर ओसीडी, अगर हाथ धोने की दिक्कत है, तो हाथ धोने की दिक्कत में क्या होता है कि वो एक बुरी तरह का आदत हो जाता है, एक पैटर्न बन जाता है दिमाग में। वो बार-बार हाथ धोता है, कुछ करने पे उसको लगता है कि हाथ साफ़ नहीं है या उसकी आदत हो जाती है, तो वो 10-15 दिन में वो ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास वो लोग जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास पेशेंट आते हैं हमारे पास, तब तक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको फ्रेंड्स ये पता ही होगा कि बुरी आदतें जो होती हैं वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं, तो बुरी आदतों को ठीक होने में समय लगता है। इसलिए दवा हमें 2 से 6 महीना चलानी पड़ती है, तब तक ब्रेन को एक वो पावर मिलती रहे, ब्रेन हमारा पॉजिटिव फील करता रहे, ताकि उन बुरी आदतों से वो लड़ता रहे। क्योंकि अगर वो एक भी बुरी आदत पेशेंट में है हाथ धोने की, तो जैसे ही दवा छूटेगी वैसे ही वो दोबारा होने का चांस होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि लंबी दवाइयाँ क्यों चलती हैं। मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि बीमारी ऐसी गंभीर हो जाती है कि उसमें लंबी दवा चलानी पड़ती है, क्योंकि ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेज़ आ जाते हैं। वो इतने ज़्यादा इंसान की सोच में बदलाव ला देते हैं कि वो तुरंत ठीक नहीं होता है। जो हमारे ब्रेन में पाथवेज़ होते हैं केमिकल, या जो भी, वो अल्टर्ड हो जाते हैं। और उसी तरह से दूसरी चीज़ होती है जो जैसे घबराहट की या डिप्रेशन की बीमारी होती है, वहाँ पे उनकी सोच को बदलने में ही हमें समय लग जाता है। अगर कोई पेशेंट है वो जल्दी से डॉक्टर से दिखा लें, शुरुआत में ही दिखा लें, तो उसकी दवा जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 6 महीने 8 महीने ही चलेगा। अगर जो डॉक्टर समझा रहा है उसको जल्दी वो फॉलो करें, तो जल्दी दवा उसकी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मुझे जो मैंने समझाया आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो आपको सब कुछ धन्यवाद।